गांव आनंदपुर पहाड़ियों और हरियाली से घिरा एक सुंदर स्थान था। वहां की मिट्टी की महक, पक्षियों की चहचहाहट और पगडंडियों पर बच्चों की किलकारियां गांव को जीवंत बनाती थी। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में ज्योति अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके नटखट चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और आंखों में एक चमक जो उसके सपनों की गहराई को बयां करती थी। ज्योति के पिता रामू काका गांव के एकमात्र बढ़ी थे। उनके पास लकड़ी का एक पुराना औजार बॉक्स था, जिसे वे बहुत सहेज कर रखते थे। उसी से वे गांव वालों के लिए खाट, दरवाजे और खिलौने बनाते थे। काम के बदले कभी पैसे मिलते तो कभी अनाज। परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता, लेकिन रामू काका ने कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। ज्योति को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह रोज पुराने स्कूल की टूटी फूटी इमारत में पढ़ने जाती, जहां सिर्फ एक ही अध्यापक थे। किताबें पुरानी थी और कभी कभी अधूरी भी, लेकिन ज्योति का मन कभी निराश नहीं हुआ। वो रात को लालटेन की हल्की रोशनी में देर तक पढ़ाई करती। उसकी माँ कमला उसे देखती और मन ही मन सोचती, काश मेरी बिटिया के सपने पूरे हो पाते। ज्योति की लगन देखकर गांव की औरतें उसे ताने मारती, अरे ज्योति, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर रसोई में ही तो रहना है। पड़ोसन चाची खासकर हर बार उसे देखकर कहती, लड़कियों का काम घर संभालना है, पढ़ाई लिखाई नहीं। ज्योति चुपचाप ये बातें सुन लेती, लेकिन उसका मन और मजबूत हो जाता। उसने ठान लिया था कि वो पढ़ लिख कर टीचर बनेगी और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगी, ताकि किसी को किताबों की कमी की वजह से सपना छोड़ना न पड़े। गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छांव के नीचे ज्योति पढ़ाई करती थी। उसकी किताबें पुरानी और फटी हुई थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन वो हर शब्द को आत्मसात कर लेती। बरगद का पेड़ मानो उसकी मेहनत का गवाह बन गया था। वो अक्सर उससे कहती, एक दिन मैं बड़ी होकर यहीं बच्चों को पढ़ाऊंगी। एक दिन गांव के स्कूल में नया टीचर आया, मोहन सर। वह शहर से पढ़े लिखे और समझदार थे। उन्होंने पहले ही दिन ज्योति को देख लिया। उसकी लगन और मेहनत को भांपते हुए उन्होंने उससे बात की, तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है ना? ज्योति ने उत्साह से सिर हिलाया और अपनी फटी पुरानी किताबें दिखाते हुए कहा, हाँ सर, लेकिन मेरे पास नई किताबें नहीं है। मोहन सर की आंखों में करुणा झलक आई। उन्होंने अपने बैग से कुछ किताबें निकाली और उसे देते हुए बोले, ये मेरी पुरानी किताबें हैं, पर ज्ञान तो नया ही रहेगा। ज्योति की आंखें चमक उठीं। वो किताबों को जैसे किसी खजाने की तरह संभाल कर ले गई। उस रात उसने लालटेन की मध्यम रोशनी में पूरी रात पढ़ाई की। मोहन सर की मदद और अपनी मेहनत से ज्योति ने 10वीं की परीक्षा में गांव में सबसे अच्छे नंबर हासिल किए। पूरा गांव हैरान था। रामू काका की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसी पड़ोसन चाची ने कहा, वाह, रामू की बेटी तो सच में होशियार निकली। ज्योति की उपलब्धि ने गांव की सोच को बदल दिया। अब लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाने के बारे में सोचने लगे। मोहन सर ने ज्योति की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए शहर के बड़े स्कूल में उसके लिए छात्रवृत्ति का इंतजाम किया। रामू काका के लिए ये खुशी और चिंता का मिलाजुला एहसास था। उन्होंने ज्योति को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू हमारे सपनों से भी बड़ा सपना देख रही है। गांव से जाते वक्त ज्योति ने अपने बरगद के पेड़ को निहारते हुए कहा, मैं लौटकर आऊंगी और यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी। बरगद के पत्तों ने हवा के झोंके के साथ मानो उसकी बात पर सहमति जताई। ज्योति शहर चली गई, लेकिन उसका मन गांव में ही था। उसने अपने वादे को कभी नहीं भुलाया। शहर की नई किताबें, बड़ी इमारतें और चमचमाती सड़कों के बीच भी उसकी आंखों में हमेशा गांव के बच्चे और बरगद का पेड़ बसा रहा।
सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला रखना ही असली जीत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।